हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। तो पहले हम इसमें स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1775 to 1782। डेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बालाजी बाजीराव थे वो थर्ड पेशवा थे। उनकी डेथ हो जाती है 1761 में, ठीक। बिकॉज जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वहाँ पे उनकी डिफीट होती है। उसके बाद उनकी सन है माधवराव, वो पेशवा बनते, तो उनकी भी डेथ हो जाती है 1772 में। अब जो माधवराव के भाई थे नारायण राव, वो पेशवा बनते, तो उनके अंकल उनको असैसिनेट करा देते हैं। तो उनके जो अंकल थे रघुनाथ राव, बिकॉज वो ही वांटेड टू बिकम पेशवा, दैट्स व्हाई ही असैसिनेटेड नारायण राव। तो रघुनाथ राव थे, इनने ट्रीटी ऑफ सूरत की 1775 में इंग्लिश के साथ विद ब्रिटिश। इसमें था कि जो ट्रीटी ऑफ सूरत थी, इसमें सैलसेट एंड बैसिन जो एरियाज थे ये इंग्लिश को दिए जाते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत में। तो इन रिटर्न जो रघुनाथ राव थे, ही वांटेड सम सोल्जर्स, ही रिसीव्ड 2500 सोल्जर्स, ठीक। तो उन्हें सैलसेट एंड बैसिन दिया, तो उनको वहाँ से सोल्जर्स मिल गए। लेकिन जो ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल थे, उन्हें इस ट्रीटी को नहीं माना। उन्हें नई ट्रीटी साइन की, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में साइन हुई थी, और पुरंदर 1776 में, एक साल के बाद ही। तो जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर थी, ये किन के बीच साइन हुई? कलकत्ता काउंसिल की, जो ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल थे, और नाना फडनवीस। नाना फडनवीस कौन है? मराठा के मिनिस्टर थे, ठीक। बट जो ब्रिटिश एट मुंबई थे, बॉम्बे, उन्होंने ये ट्रीटी वायलेट की, ट्रीटी ऑफ पुरंदर को वायलेट के लिए, बिकॉज उन्हें शेल्टर किया रघुनाथ राव को। ओके। तो नाना फडनवीस जो थे मराठा मिनिस्टर, 1777 में उन्हें जो वेस्ट कोस्ट है, उनको एक पोर्ट ग्रांट किया। उन्हें एक पोर्ट ग्रांट किया ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ टू द फ्रेंच को उन्हें एक पोर्ट ग्रांट किया। ओके। तो इससे क्या हो गया? इससे बैटल ऑफ वडगांव स्टार्ट हो गया निरपुर ने। उसमें जो मराठास थे, मराठास में कौन लड़ रहे थे? महादजी शिंदे विद द इंग्लिश इसमें हार जाते हैं, उनकी डिफीट हो जाती है। तो उनने साइन किया है बैटल ऑफ वडगांव 1779, ठीक। बहुत सारे बैटल्स होते हैं इस दरमियान। तो एट द एंड कैसे होता है? ट्रीटी ऑफ सालबाई से वो साइन होती है 1782 में। इससे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंड हो जाता है। ट्रीटी ऑफ सालबाई, इसमें बताया जाता है जो भी इंग्लिश की पोजीशन में, वो दैट शुड कंटिन्यू इन देयर पोजीशंस। और पेशवा जो थे वो सपोर्ट नहीं करेंगे किसी भी यूरोपियन नेशन को। ओके। और इसमें इंक्लूड किया जाता है जो भी टेरिटरी है सिंध ट्रीटी ऑफ पुरंदर, इंक्लूडिंग बेसिन, बिकॉज बेसिन वॉज इन द पोजिशन ऑफ इंग्लिश एट दैट टाइम, वो रिस्टोर की जाएगी मराठास को। ओके। इसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हो गया 1803 to 1805। इस टाइम जो मराठा कॉन्फ्रेंसी थी, इसमें कौन कौन थे? 5 मेजर चीफ्स थे। एक तो पेशवाज थे पुणे में, गोकवाड्स एट बड़ौदा, होलकार से एट इंदौर, शिंडेज से एट ग्वालियर, एंड भोसलीज थे एट नागपुर। ओके। अब हम इसमें पहले देखेंगे 1802 में क्या होता है। जो यशवंत राव थे, यशवंत राव होलकर थे, ये होलकर के चीफ थे। ये डिफीट करते पेशवा को एंड शिंदेज। उस टाइम के पेशवा कौन थे? बाजीराव सेकेंड, वो सन थे रघुनाथ राव के। तो उनको ब्रिटिश की प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एंड दे साइन ट्रीटी ऑफ बेसिन। वो ट्रीटी ऑफ बेसिन इसलिए साइन करते बिकॉज दे वांटेड ब्रिटिश प्रोटेक्शन। ओके। एज पर द ट्रीटी, Peshwa ceded territory to British
और उसके बाद ने एग्री किया जो ब्रिटिश के ट्रूप्स है वो वहाँ पर रह सकते हैं, लाइक ओके। तो ये स्टार्ट हो गया। अब जो शिंडेज थे एंड भोसलेज थे उनने ये एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक। तो सेकेंड एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हो गया 1803 में। लेटर ऑन हॉलकॉज ने भी ज्वाइन किया। अब हम देखेंगे व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सेकेंड वॉर। इसमें जो सारे मराठा पावर्स थे उनकी डिफीट हो गई। तो अब इनमें बहुत सारे पावर्स थे, मेजर चीफ्स थे। पहले शिंडीज थे, तो उनने साइन किया ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजगांव 1803 में, ओके। इसमें क्या था, जो गंगा था, यमुना, दोब, रोहतक, गुड़गांव, दिल्ली, आगरा रीजन, ब्रोच और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स गुजरात में, कुछ पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड और अहमदनगर फोर्ट वो ब्रिटिश को दिए गए। उसके बाद भोसले जो थे उनने साइन किए ट्रीटी ऑफ दियोगांव 1803। उसमें जो कटाक थे, बालासोर एरिया वेस्ट ऑफ वारदा रिवर ये ब्रिटिश को दिया गया। होलकर जो थे उनने साइन किया ट्रीटी ऑफ राजगढ़ 1805 में। उसमें जो टोंक थे, बुंडी थे, रामपुरा थे ये ब्रिटिश को दिए गए। अब थर्ड एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हो गया। इसमें क्या था, जो मराठास थे अब वो बहुत अनहैप्पी थे। वो पहले की तरह फिर से लाइक रिबिल्ड करना चाहते थे। तो जो दौलत राव शिंदे थे ये फोर्थ मेजर मराठा चीफ थे, ये इन्वॉल्व नहीं थे इस वॉर में बिकॉज उन्होंने साइन किया था ट्रीटी ऑफ ग्वालियर ओके इन 1817 ब्रिटिश के साथ, जहाँ पे उन्हें राजस्थान भी ब्रिटिश को दिया था। ओके, अब राजस्थान भी आ गया ब्रिटिश के कंट्रोल में। तो उसके बाद ब्रिटिश एंड हॉलकर के दरमियान ट्रीटी ऑफ मदसौर आ गई 1818 में ब्रिटिश एंड हॉलकर के दरमियान।